कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी को अपने मार्क्स नापसंद आ रहे हैं। व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स बताए जा रहे हैं सभी को। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये भी मानना होगा कि सीबीएसई की जो चेकिंग होती है एक प्रोसेस के तहत होती है। एंड देयर इज मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं एरर होने के कि भाई किसी की कॉपी गलत चेक हो। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है। आप मेन वेबसाइट पे जब जाएंगे, व्हेन यू विल क्लिक हियर, तो यहाँ पे खोलने के बाद ये निकल के आ जाएगा आपको, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10 एंड 12 2024 एंड 25। आज ही रिलीज हुई है ये वीडियो। मेरी जो वीडियो होती है, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर जारी होते ही बस नोटिस पे टूट पड़ना होता है। मुझे मुझे और भी काम होते हैं और काफी पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद, डेप्थ में जाने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं, सो डेट कि मेरा भी समय बर्बाद ना हो और आपका भी समय बर्बाद ना हो। तो जरा ध्यान से हम समझते हैं। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि सीबीएसई की चेकिंग कैसे होती है, कैसे मार्क्स की टोटलिंग होती है, कैसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होता है, सब आपको बताऊंगा। उसके लिए कुछ टूल्स पहले ही तैयार किए हुए हूं मैं। ये जैसे नोटिस आ गया, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। समझ में आ रही ना बात। ये हमारे स्कूल वाला फॉर्मेट नहीं है। सपोज यू रोट अ लेटर 5 नंबर का है और टीचर ने मन के हिसाब से 4 नंबर का लगा तो 4 नंबर दे दिया, 3 नंबर का लगा तो 3 नंबर दे दिया, ऐसे नहीं है। उसके बाद मैथ्स का भी एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई मार्किंग स्कीम कैसे होती है। समझ में आ रही ना बात। सबसे पहले सीबीएसई क्या एक्सप्लेन करता है। सीबीएसई अपनी बातें रखते हुए कहता है कि प्यारे बच्चों देखिए, फॉर इवेल्युएशन सीबीएसई डिटेल्ड गाइडलाइंस विच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। सीबीएसई जब चेकिंग करता है तो भाई गाइडलाइन होता है और सीबीएसई उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। देयर आर नो मिस्टेक्स। इन एडिशन टू दिस गाइडलाइन सीबीएसई ऑल्सो टेक्स फॉलोइंग एक्शन। जब आपका इवेल्युएशन होता है, पेपर की चेकिंग होती है, तो और सबसे पहले मैं भी बता दूं आपको कि मैंने भी सीबीएसई की पेपर चेकिंग की हुई है। इंग्लिश 10th क्लास के लिए मैंने पेपर को इवेल्युएट किया हुआ है। तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि किस तरीके से पेपर की चेकिंग होती है, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, कितने एटलीस्ट कितने टीचर्स एक ही पेपर को चेक करते हैं, तब मतलब फाइनल कहा जाता है कि नाउ दिस पेपर इज करेक्ट। 3 टीचर लगते हैं एक पेपर को चेक करने के लिए। 3 टीचर्स उसको चेक करते हैं। पहले आपकी चेकिंग करेगा एक टीचर, उसके बाद दूसरा उसको दोबारा देखेगा कि कोई चीज रह तो नहीं गई है, वो रीटोटलिंग करेगा अगेन। जो मेन होता है उसमें तीनों में एक हेड होता है, वो फिर से देखेगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है टीचर वाइल चेकिंग, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर कमिटिंग एनी एरर। क्या कह रहा है कि टीचर्स इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन आर फ्रॉम सीबीएसई सिस्टम। सीबीएसई के ही टीचर्स होते हैं। इवेल्युएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। बिफोर स्टार्टिंग इवेल्युएशन अ डिटेल्ड डिस्कशन इज डन on marking scheme. Thereafter, quality of evaluation, all evaluators checked. Thereafter, the task of evaluation is begun. पहले एक दो पेपर चेक, मान लीजिए पहले समझाया जाता है कि भाई आपको किस तरीके से चेकिंग करनी है, किस तरीके से मार्क्स देना है, क्या स्कीम है। एक दो पेपर चेक कर लेगा, फिर जो हेड होगा, सेंटर हेड, वो उसको चेक करेगा। उस ग्रुप में भी जो हेड होता है वो उसको चेक करता है, तब जाके इट स्टार्ट्स। एवरीडे 8 आवर्स की चेकिंग होती है। कम केवल 20 पेपर को ही चेक करवाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 30 कोई कर दे तो 30 कर दो, नहीं। यू हैव टू चेक ओनली 20 पेपर्स, और ज्यादा ज्यादा 22 23 हो सकते हैं। भाई 20 पेपर चेक करने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हमने चेक किया हुआ, आई नो इट। ड्यूरिंग इवेल्युएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू अंश्योर करेक्ट इवेल्युएशन। बता रहे हैं ना कि बार बार चेकिंग की जाती है कि इवेल्युएशन सही हो। आफ्टर answered books are checked, verification is done by separate team of teachers.
एक दूसरी टीम टीचर्स की रहती है। देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू एंश्योर द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। सीबीएसई अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है कि एरर फ्री चेकिंग हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपके आंख के पट खुल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आ गया कुछ भी बौकाल मार दिया, केस करो सीबीएसई पे, ये करो वो करो। भाई पहले आप देखें तो सही कि किस तरीके से चेकिंग होती है, उसके बाद आपका डिसीजन है। नोबडी इज स्टॉपिंग यू। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर, सीबीएसई कहता है कि इतने सारे चीज होने के बाद भी अगर भाई कुछ रह जाता है तो उसके लिए स्टेप्स हैं। द स्टेप्स पहले 2024 में ऐसे फॉलो किया जाते, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी, इवेल्युएट आंसर बुक की एंड री इवेल्यूशन होता था। इस बार क्या किया सीबीएसई ने, एक स्टेप और बढ़ा दिया है। फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। वहां से सीबीएसई ने जिस रोल नंबर को मांगा होगा तो पहले उसकी स्कैनिंग करेंगे वो लोग वहां से और उसको अपडेट कर देंगे सीबीएसई के साइट पे। आप अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे। इन द सेकंड स्टेज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, आपको अप्लाई करना होगा एंड पर सब्जेक्ट 10th क्लास का 500 रुपए है और 12th क्लास का 700 रुपए। आपने अप्लाई कर दिया। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवेल्युएशन, बोथ वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन दोनों दिया हुआ है। आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, री इवेल्युएशन के लिए भी कर सकते हैं और दोनों के लिए भी कर सकते हैं। द चेंज इज एम्ड एट गिविंग स्टूडेंट्स मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल ओवर। ये इसलिए किया जा रहा है कि भाई बच्चे को कोई डाउट है तो देख लो भाई अपना कि कहीं पे गलती ना हुई हो। गिवन बिलो द मोडेलिटीज एंड शेड्यूल, दो सेकेंडरी क्लास 10th क्लास के लिए क्या है, स्कैन के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे आंसर, अपने आंसर की के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना, री इवैल्यूएशन करवाना कि दोनों करवाना चाह रहे हैं। क्या गाइडलाइन देती है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट ऑनलाइन रहेगा, केवल ऑनलाइन से ही करना और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, विद इन डेट ही करना होगा आप तो। सो बी अवेयर ऑफ द डेट्स। आगे के वीडियो में मैं डेट्स भी बताऊंगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ वीडियो लंबी होगी, लेकिन मेरी एक वीडियो 1000 वीडियोस पे भारी पड़ती है, तो इसलिए ध्यान से देखें। बिल्कुल करेक्ट डेटा के साथ आता हूं मैं और हर एक चीज काफी समय उस पे इन्वेस्ट करने के बाद आप सभी के सामने प्रेजेंट करता हूं। और मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं सीबीएसई में 10th क्लास की कॉपी चेक कर चुका हूं। सो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि इवैल्यूएशन कैसे होती है। तो इसको ध्यान से देखें और समझें, तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा। कोई भी अगर मार्क्स आपके कटते हैं बढ़ते हैं सब किया जाएगा और कोई भी प्रोसेसिंग जो फीस लगी है आपकी वापसी नहीं होगी। आगे देखिए, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी, क्या करना है आपको ये बता दिया गया है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जो लिखा हुआ है मैं समझा देता हूं क्या होता है। देखिए ये आ गया शीट, मान लीजिए आपके जो आपने आंसर लिखा हुआ है, आंसर कैसे लिखते हैं आप लोग, देखिए कैसे चेक होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मार्क्स कैसे वेरीफाई होगा, मान लीजिए आपने एक फॉर्मल लेटर लिखा, ठीक है जी, ये फॉर्मल लेटर का इन्होंने बताया हुआ है कि 5 मार्क्स आपको कैसे वो लोग देते हैं उसके विषय में उन्होंने बताया हुआ है। सेंडर्स एड्रेस, देखिए एक अलग अलग फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, यू विल गेट 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, ठीक है। उसमें क्या है, सेंडर्स एड्रेस सही से लिखना होना चाहिए, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड सिग्नेचर, नीचे तक। अगर ये मतलब 5-6 चीज आपने सही लिखी है तो ये 1 मार्क्स हो गया, मीन्स ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स। उसके बाद पार्शियल क्रेडिट, हाफ मार्क्स, 1-2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, आधा मार्क्स दिया जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी अगर मिस कर दिया आपने, 1 या 2 चीजें मिस कर दी तो आधा मार्क काट दिया जाएगा, और ज्यादा आपने मिस कर दिया तो कोई मार्किंग नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डरली सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन करवाया, मेन बॉडी आपने लिखा, कंक्लूजन लिखा, पैराग्राफ स्ट्रक्चर लिखा, तब जाके आपको 1 मार्क्स जो बॉडी ऑफ द लेटर में कहते हैं तब मिलेगा। थ्रू आउट आपने कितना एक्यूरेट लिखा है, फ्लुएंसी लिखा है, स्पेलिंग, पंचुएशन, फॉर्मल टोन, ग्रामर, इन सभी का क्या आपने सही इस्तेमाल किया है, और कंटेंट आपका कैसा है, हाउ यू हैव रिटन दैट लेटर, सारा चीज मिला के तब जाके 5 मार्क्स मिलेंगे आपको।
ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी राम कहानी लिख दी एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 5 मार्क्स मिल जाए। नो, दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग, और दे आर ट्रेन टीचर्स, ऐसे कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं आ गया। तो फॉर्मेट का ऊपर नीचे मिला के 1 नंबर कैसे आपने लिखा है उसका देखेंगे 1 नंबर, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी एंड कंटेंट का भी 2 नंबर, तो इसका मिला के 5 नंबर है। आपको लगता है कि आपने सारा फॉर्मेट सही लिखा है एंड यू आर नॉट गेटिंग 1 मार्क, आपको उसका नंबर ही नहीं दिया है, तो आप जाइए बोलिए कि भाई 1 नंबर भरिए फॉर्म, किसने मना किया है। तो ये सारा चीज आपको देखना है। इस तरीके से मान लीजिए इंग्लिश की चेकिंग है, इसी तरीके से मैथ्स की चेकिंग होगी। मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ले लिया, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब 3 नंबर में आपको कैसे सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, वहां पे उसने पूछा हुआ है, आपने क्लियरली वेरीफाई कर दिया, उनको बता दिया कि सम एंड प्रोडक्ट इस तरीके से लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, एक स्टेप आपका पूरा हो गया। आप सोल्व करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ऊपर नीचे लिख के एलिमिनेट करके सोल्व करेंगे, तो अल्फा 5 आ गया, बीटा 3, इन दोनों की वैल्यू आ गई, यहां से 1 मार्क्स मिल जाएगा। और अब आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने बना दिया फॉर्मूला रख के, 1 मार्क्स। तो इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया और आप चाह रहे हैं कि 3 मार्क्स मिल जाए, नो, यू विल नॉट गेट। तो इस तरीके से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई चेकिंग वो लोग किस तरीके से करते हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा हमें, समझ रहे ना। इसी तरीके से मान लीजिए लीनियर इक्वेशन आ गया, आपको आधा नंबर कहाँ मिलेगा, आपने ये नंबर लिख लिया कि यूनिट प्लेस को मैंने x लिया, टेंस प्लेस को y लिया, तो यहां से मेरा नंबर ये आता है, यहां से आधा नंबर मिल गया भाई, यहां तक भी किया तो आपको आधा नंबर मिलेगा। फिर 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, एक अगली इक्वेशन मिलाएंगे, इस तरीके से बना के आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, सोल्व करेंगे और लास्ट में ये भी लिखेंगे, सो द नंबर इज 48। आपने ये लिखा नहीं, यू ओनली फाइंड आउट x एंड y की वैल्यू आपने निकाल दिया, आपने ये लिखा ही नहीं कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 48, दे हैव आस्क्ड फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। अगर आपने रिक्वायर्ड नंबर छोड़ दिया है तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू विल गेट 3 मार्क्स, 3 में से 3 पूरे मिलेंगे, नहीं, आपको 2.5 ही मिलेंगे ना भाई, इतना ही तो डिजर्व करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से चेकिंग होती है, ये पहले समझ गया। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे, जिसपे सारी दुनिया रो रही है, मार्क्स नहीं दिए, मार्क्स नहीं दिए। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई, देखिए जो अप्लाई करेंगे उनकी ही फोटो अपलोड की जाएगी। और अब आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में मतलब 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन पे आप टिक मार्क कर सकते हैं कि मुझे इन 10 क्वेश्चन को चेक कीजिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं टोटलिंग कैसे करते हैं, वहां पे मार्क्स दे दिया गया। अब हर क्वेश्चन में मान लीजिए पहले क्वेश्चन में आपके 5 में से 3 मार्क्स दिए हैं एंड यू डिजर्व 3 मार्क्स, तो यहां पे लिख देंगे 3 मार्क्स। यहाँ पे कितना मार्क्स लिख देंगे, 3 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन जो था मतलब 5 में से 3 मार्क्स मिल गए, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का था, 3 नंबर आपको, वैसे तो एक एक नंबर का होता है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, वो भी 3 मार्क्स मिल गए। तीसरे क्वेश्चन मान लीजिए कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। आपने, आपको लगता है कि भाई 5 के 5 जो स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, रूल है जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपने सारा किया हुआ है, और मान लीजिए आपने सारा किया हुआ है, जो नंबर वाला मैं बता रहा था कि भाई इसका नंबर इतना होना चाहिए कि सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 48, उन्होंने 2.5 मार्क्स दे दिया, और आपने ये भी लिखा रिक्वायर्ड नंबर इज 48, तो आधे नंबर पढ़ने चाहिए ना, उसका नहीं दिया, तो आप वहां पे अप्लाई कीजिए कि भाई उस बॉक्स में क्लिक कर दीजिए कि मुझे ये वाला आंसर चेक करवाना है। तो क्या सर मेरा दूसरा भी आंसर चेक करेंगे क्या, नहीं, वो दूसरा आंसर नहीं चेक करेंगे, जिसपे आप टिक करेंगे केवल वही आंसर चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटलिंग करेंगे और इन सबको जोड़ के देखेंगे क्या ये सही आ रहा है, ये भी देखेंगे, और उसके बाद जो आपने अपने आंसर्स में लिखा हुआ है उसकी भी साथ में टोटलिंग करते रहते हैं। आप समझ गए, जैसे 5 मार्क्स है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स। अगले क्वेश्चन में मान लीजिए 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स यहाँ किनारे। एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, वो सारा मिला के करते हैं, सारा अलग अलग मार्क्स देंगे। एफिशिएंसी का अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी का 2 नंबर है तो 2 नंबर, तो सारा जोड़ के 3 नंबर बना तो 3 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में मान लीजिए 3 नंबर आ गया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर जो 6 जहाँ पे लिखा हुआ वहां पे कितने मार्क्स चढ़ाए जाएंगे, 3 नंबर। तो इस तरीके से टोटलिंग होता है। ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस केवल आपके वेरिफिकेशन में काम आएगा। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं देन ओनली क्या करेंगे, वो नंबर्स को टोटल कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
2 बार चेक कर लेंगे कि हाँ भाई टोटलिंग सही हुई है क्या, क्या कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया। री इवेल्युएशन में क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। री इवेल्युएशन में उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। और लगता है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने कंटेंट लिखा हुआ है, मैटर लिखा हुआ है, तो मार्क्स बढ़ेंगे, घटता है तो घटा देंगे। तो जरा संभल के, बस इतनी सी बात है और कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज क्या है, फीस क्या है। अप्लाइंग डेट 21 तारीख से, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, या तो 19 तारीख को साइट खुल जाएगी अप्लाई करने के लिए या वेंसडे को खुलेगी। तो देखिए इन्होंने वेंसडे को दे दिया है। तो कहने का मतलब क्या, जो भी चीज मैं बोलता हूँ कुछ भी के लिए नहीं, कुछ मतलब होता है मेरी बातों का। तो 21 तारीख को आप स्टार्ट हो जाएगा, 27 तारीख तक ट्यूसडे तक करना है। 700 रुपये लगेगा 12th वालों का। ये किसका है, आई थिंक 12th वालों का ही है। और इसके लिए वेरिफिकेशन री इवेल्युएशन एंड बोथ वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ₹500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो 500 रुपए लगेंगे। और उस वेरिफिकेशन के बाद उसमें आपने टिक कर दिया कि मेरे क्वेश्चन, वेरिफिकेशन के बाद आपने टिक कर दिया कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चेक कीजिए, चाहे 5 6 7। तो हर आपने जितने को, जैसे मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दिए तो कितने रुपए हो गए, 600। 600 प्लस 500 1100 रुपए का आपका बिल आ जाएगा। एंड यू हैव टू पे दोज बिल्स ऑनलाइन ओनली। इसके बाद सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th क्लास की है, सेम फीस है, 500 रुपए स्कैंड कॉपी मंगवाने के लिए। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है बात। तो बड़े सोच समझ के आप कीजिए, कोई मनाही नहीं है। चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आल्सो प्रोवाइड विद अ स्कैन्ड कॉपी। ये कुछ टिक मार्क करने होंगे आपको। वो लोग पूछेंगे कि भाई चेक कर लो, आपने जितनी पेजेस थे सारा वो है, क्वेश्चन सारे चेक्ड हैं, पहले इनको टिक मार्क कर लेंगे आप लोग। हाँ तो सही है, मतलब उनका प्रोसेस कम हो जाएगा। अगर किसी में डाउट है तो वो खुद चेक करेंगे। मान लीजिए आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 7 चेक नहीं है, तो आप टिक मार्क कर दीजिए कि भाई सारे क्वेश्चन चेक नहीं है मेरा, तो नो वाले पे आ जाइए। नो में आप लगा देंगे कि भाई ये क्वेश्चन चेक नहीं है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बस यही कहना चाह रहा हूं कि जरा पहले प्रोसेस तो देखिए, है ना। प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवैल्यूएटेड। एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 3 5 7 नॉट इवैल्यूएटेड, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन पे टिक मार्क कर देंगे। जब ये वेबसाइट खुलेगा तो आपको समझा देंगे एक और वीडियो बना के। लास्ट में कह रहा है whatsoever informed is provided by you the same will be checked by experts and if it is found that your information is correct to same will be corrected otherwise not। भाई अगर मान लीजिए 90 पे आपने टिक मार्क किया क्वेश्चन पे और उसमें कुछ सुधार लायक चीज है तो वो सुधारेंगे। मार्क्स कम होंगे तो कम भी कर देंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ा देंगे। रीइवैल्यूएशन का मतलब ये है, रीइवैल्यूएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। The decision will CBSE will be final and binding। जो CBSE ने कह दिया वही डिसीजन आपको मानने होंगे। समझ में आ गई बात। तो चीजों को क्लियर कर लीजिए प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, री इवैल्यूएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। री इवैल्यूएशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसको आपने टिक मार्क किया है उसको दोबारा चेक किया जा रहा है और उसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो पहले आप अपने उस आंसर को मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर लीजिए। क्या आप जो चेक करवाने जा रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं या वैसे ही आपको लगता है। आप अपने टीचर से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जरूर कंसर्न करें। ये सभी मैं इसलिए कह पा रहा हूं बिकॉज आई हैव चेक्ड फॉर बोर्ड 10th क्लास इन 2020 या 21 20 या 20 में किया हुआ है, तो मुझे मालूम है किस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं चेक होती हैं। तो जरा ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा, ऐसा ना हो कि 1 मार्क्स की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और पैसे आपके सारे ऐसे ही वेस्ट हो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।
मैंने पहले ही बताया था वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वेस्टफुल नहीं होती है। टिल देन टेक केयर, खुश खुशामदीद, नमस्कार।